आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महाशिवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अर्थात महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, उसकी व्रत कथा क्या है, साथ ही साथ महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा का समय क्या होगा और इसके साथ ही आप सभी महाशिवरात्रि पर अपने घर में किस प्रकार से पूजा करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। भक्तों, महादेव की पूजा के लिए महाशिवरात्रि का बेहद शुभ दिन होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन व्रत रखने वालों को भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत से मनोवांछित वर प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। चलिए भक्तों, सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। एक दिन वह तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात्रि में जल पीने के लिए आने वाले जीवों का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को उसका पता न चला। प्रतीक्षा में दिन भर भूखा प्यासा शिकारी बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे फेंक देता। बिल पत्र शिवलिंग पर गिरते गए। रात्रि के प्रथम पहर में ही एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। चित्रभानु ज्यों ही उसे धनुष बाण से मारने चला, हिरनी बोली, मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई, उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक अन्य हिरनी उधर से निकली। चित्रभानु उसे मारने ही वाला था कि हिरनी ने निवेदन किया, मैं प्रिय की खोज में भटक रही हूँ, पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुछ देर बाद एक अन्य हिरनी बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने आई। जैसे ही उसने हिरनी को मारना चाहा, हिरनी बोली, मैं बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई, उसने उसे भी जाने दिया। सुबह एक हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने ज्यों ही उसे मारना चाहा, वो भी करुण स्वर में बोला, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने हिरण को भी जाने दिया। सुबह होते ही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बेलपत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय अहिंसक हो गया। उसमें शिव के प्रति भक्ति भाव जागने लगा। थोड़ी देर बाद वो हिरण सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम के प्रति समर्पण देकर शिकारी ने शव को छोड़ दिया। इस प्रकार रात्रि के चारों पहर में हुई शिव पूजा से उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। तो भक्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की उपासना के लिए 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिषचार्य के अनुसार यह पूजा सूर्यास्त से लेकर उषा काल तक संपन्न होती है। इसमें प्रत्येक पहर का अपना विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सर्दियों के समापन के समय अर्थात फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में आता है, जब गर्मी का आगमन होने वाला होता है। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। चलिए भक्तों, आप सभी को बता देते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के बीच क्या अंतर होता है। अक्सर कई लोग ये मानते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि एक ही पर्व है, लेकिन वास्तव में इसमें भिन्नता है। भक्तों, पहले बात करते हैं शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि की। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा पूरे वर्ष की जाती है और हर महीने एक बार शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की। यह 12 मासिक शिवरात्रियों में से एक सबसे आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है। तो चलिए भक्तों, अब ये जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा का समय क्या होगा। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। मासिक शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है, किंतु महाशिवरात्रि अपनी विशेष तिथियों और पूजा के अनुष्ठानों के कारण विशेष महत्व रखती है। 2025 में यह पर्व 26 फरवरी से प्रारंभ होकर 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें विभिन्न पूजा के पहर निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं शिवरात्रि का जो पूजा का पहर होगा वो कितने बजे से कितने बजे तक
रहेगा। तो श्याम भक्तों, महाशिवरात्रि 2025 का जो समय है उसमें चतुर्दशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 से इस तिथि की शुरुआत होगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 पर होगा। चलिए भक्तों, जान लेते हैं रात्रि के पहरों की पूजा का समय क्या होगा। तो प्रथम पहर की पूजा यानी कि 26 फरवरी 2025 को शाम 6:18 से लेकर रात के 9:25 तक रहेगा। दूसरा पहर की जो पूजा होगी वो 26 फरवरी 2025 को रात्रि 9:25 से लेकर 27 फरवरी 2025 की सुबह 12:33 तक रहेगा। और जो तीसरा पहर होगा वो 27 फरवरी 2025 की सुबह 12:33 से लेकर सुबह के 3:40 तक रहेगा। और जो चौथा पहर होगा वो 27 फरवरी 2025 को सुबह 3:40 से लेकर सुबह के 6:47 तक महाशिवरात्रि का चौथा पहर रहेगा। भक्तों, इस प्रकार से महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 26 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। चलिए भक्तों, बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत का पारण आप कब करेंगे। 27 फरवरी को शिवरात्रि पारण का समय सुबह 6:48 से लेकर सुबह के 8:54 तक का है। भक्तों, महाशिवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है जो आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा आप अपने घर में किस प्रकार से करेंगे। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर महादेव का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, गन्ने का रस, शहद, दूध, दही, घी, पंचामृत, गंगाजल, दूध मिश्रित शक्कर मिश्री से अभिषेक करे। इस प्रकार अभिषेक और रात्रि जागरण करने से प्राणी जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान शिव को ठंडाई, हलवा, भांग के पकौड़े, मखाने की खीर या मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। भक्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण और बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो आपको महादेव की पूजा इस प्रकार से जरूर करनी चाहिए। महादेव का ध्यान जरूर करना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे लगन के साथ महादेव को इस प्रकार से प्रसन्न करता है, महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत रखकर भगवान की विशेष कृपा का वो पात्र बन जाता है। तो भगवान से जुड़े रहने के लिए और भगवान की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।